वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र व सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन परमेश्वर के संपूर्ण वचन का सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों के अंतिम 3 पुस्तकों तक ले आया है। सो कृपया अपनी बाइबल अपने हाथों में लें और इजरा की पुस्तक को मेरे साथ खोलें, जहां पर हम इजरा व नेहमाया की पुस्तकों का सर्वेक्षण एक साथ करेंगे। कुछ समय पहले मैंने पुराने नियम की 12 ऐतिहासिक पुस्तकों के सच्चाई को बताया था, जो 3 भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम 3 ऐतिहासिक पुस्तकों को हमने देखा था जो इतिहास के रूपकात्मक बातों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके नाम यहोशू, न्यायों व रूत हैं। ये पुस्तकें इतिहास के सच्चाइयों को प्रस्तुत करते हैं। फिर आपके पास 6 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिन्हें राजकीय साहित्य ऐतिहासिक पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले अध्ययनों में इन पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था। उसके बाद 3 और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिनका सर्वेक्षण हमें करना है। ये 3 पुस्तकें बंधुआई से वापस आने से संबंधित हैं। इब्रानी इतिहास में बाबुल की बंधुआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। जब हम भविष्यवक्ताओं को ऐतिहासिक पुस्तकों में फिर बैठते हुए देखते हैं तो आप उन्हें वर्गीकृत करें। उनका पता लगा सकते हैं कि वे पहले के बंधुआई के लिए या अभी के लिए हैं या फिर आने वाले समय के लिए हैं। सो जैसे आप इब्रानी इतिहास से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि बाबिलोनियन के बंधुआई का एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा क्या है। बंधुआई के बाद की 3 पुस्तकें जो ऐतिहासिक पुस्तकों हैं, इजरा, नेहमाया व एस्तेर कहलाते हैं। इजरा व नेहमाया की पुस्तकें पुराने नियम का सार या संक्षेप को बतलाते हैं, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों का सारांश बहुत ही समानार्थी हैं। इब्रानी इतिहास में दोनों पुस्तकें एक ही घटना का वर्णन करते हैं, जो बाबुल की बंधुआई से वापस आने के विषय में है। जब मैंने इब्रानी इतिहास का परिचय दिया था, तब मैंने बताया था कि इब्रानी इतिहास में 7 सच्चाई हैं, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य है कि बाबुल की बंधुआई से वापस आना। जब उत्तरी राज्य असूर की बंधुआई में चला गया, तब वे 10 उत्तरी कुल लुप्त हो गए और फिर हम उनके विषय में नहीं सुनते, परंतु दक्षिणी राज्य बाबुल की बंधुआई से वापस आते हैं। वे बाबुल की बंधुआई में 7 वर्ष तक रहते थे। फिर बाबुल फारस द्वारा जीत लिया गया और कुछ ही समय बाद कुसरू राजा फारस का सम्राट बन गया। फिर परमेश्वर ने कुसरू के मन को उभारा कि इब्रानी लोग जो बाबुल की बंधुआई में पड़े हैं, जो अब फारस बन गया था, वे लोग यरूशलेम में वापस जा सकते हैं और वे अपने मंदिर, अपने शहर व अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सो कुसरू महान के आशीष से अनेक लोग वापस चले गए। साथ ही साथ कुसरू महान ने उन्हें आर्थिक रूप से भी सहायता किया ताकि पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र हो सके। जब हम बाबेल की बंधुआई से वापस आने के विषय में आते हैं तो हमें ऐतिहासिक महत्व को जानना जरूरी है। और जैसे आप इजरा, नेहमाया व एस्तेर की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि बाबेल की बंधुआई से उनका वापस आना कम से कम 3 खंडों में विभाजित है। यह बाबेल की बंधुआई से उनका 3 अलग अलग वापसी है। मैं दिन व समय बताकर आपको निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि यह कोई सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, परंतु यह एक आध्यात्मिक अध्ययन है। मैं हमेशा आध्यात्मिक और आत्मिक प्रयोग पर प्रकाश डालता हूँ, परंतु हमें कुछ ऐतिहासिक महत्व को देखना है ताकि आप किसी उलझन में न रह सको। सर्वप्रथम जब कुसरू महान ने यह संभव कर दिया, तब वे बहुत ही जल्दी बाबुल की बंधुआई से वापस लौटने लगे।
जब वे वापस लौटे तब अधिपति जरुब्बाबेल और यीशु याजक ने जो उनकी अगुवाई की, उनकी पहली वापसी लगभग 537 बीसी में हुई थी और उनकी पहली वापसी का जो उद्देश्य था वो था मंदिर का पुनर्निर्माण करना। जैसे ही उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया, उन पर विरोध और सताव आ गए और जब तक हागै व जकरिया भविष्यवक्ता उस घटना स्थल तक न आ गए तब तक उन्होंने पुनर्निर्माण के कार्य को रोके रखा। फिर इन दिनों भविष्यवक्ताओं की सेवाओं के द्वारा कार्य दोबारा प्रारंभ हुआ और 516 बीसी में अर्थात बनने को प्रारंभ करने के 21 वर्ष के पश्चात मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझें कि 37 वर्ष के पश्चात एस्तेर फारस में रानी बनी। उस समय 479 बीसी था। फिर 458 बीसी में एजरा की अगुवाई द्वारा बाबेल की बंधुआई से उनका दूसरा वापसी हुआ। पहली वापसी में परमेश्वर की ये योजना थी कि वह मंदिर का पुनर्निर्माण करे। सो जरुब्बाबेल और यीशु जो याजक था बंधुआई से वापस लौटे और 21 वर्ष में उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। बाद में परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि वह मंदिर में एक सक्रिय सेवा चाहता है। सो एजरा जो एक पवित्र शास्त्र का एक अच्छा शिक्षक था, बंधुआई से वापस आने की अगुवाई प्राप्त की। यह पहली वापसी से 79 वर्ष बाद का समय था और जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया तो दूसरे वापसी में एजरा 58 वर्ष का था। दूसरे वापसी के बाद नेहमाया ने 13 वर्ष तक तीसरे वापसी में अगुवाई प्राप्त की। नेहमाया के वापस लौटने का उद्देश्य था कि वह यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करे। जब नेहमाया आया उस समय पहली वापसी से लेकर नेहमाया के आने तक लगभग 92 वर्ष हो गए थे और मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद नेहमाया के आने का समय 71 वर्ष का था। हागे व जकरिया मंदिर में पुनर्निर्माण में सहभागी हुए, परंतु मलाकी जो एक नबी था नेहमाया के साथ सहभागी हुआ ताकि वे यरूशलेम की शहरपनाह को बना सकें। एजरा व नेहमाया की पुस्तकें एक साथ अध्ययन किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों पुस्तकें समरूप हैं। आप उन समरूपता का अध्ययन करें। सर्वप्रथम इतिहास की पुस्तक के साथ ये दोनों पुस्तकों का लेखक एजरा है। विद्वान भी विश्वास करते हैं कि ये दोनों पुस्तकों में समानताएं हैं क्योंकि दोनों पुस्तकें बाबेल के बंधुआई से वापस आने के विषय को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों पुस्तकें इसलिए समान हैं क्योंकि इन दोनों का केंद्रीय विषय परमेश्वर का कार्य है। दोनों पुस्तकों में परमेश्वर का कार्य निर्माण करना है। इन दोनों पुस्तकों में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है नमूना और सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहता है तो उसे उसका नमूना व सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। फिर इन पुस्तकों का जो मुख्य कार्य है वो मंदिर व शहरपनाह का निर्माण करना है। आज संसार में परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है जहां पर हमें रहना है। सो जब परमेश्वर का कार्य मनुष्य द्वारा होता है तो वही सिद्धांत लागू होता है, चाहे परमेश्वर मंदिर का निर्माण करे या सक्रिय सेवा करे या फिर शहरपनाह का निर्माण करे। इसके पश्चात ये दोनों पुस्तकें नेतृत्व के एक अच्छे नमूना को बताते हैं। परंतु आज जहां न्यायी लोग राज्य कर रहे हैं वहां पर उनके अगुवाई में दिवालिया है। परमेश्वर के लोग जो आज इस संसार में हैं उन्हें एजरा व नेहमाया की तरह अगुओं की आवश्यकता है। ये दोनों अलग अलग प्रकार के एक महान अगुवा थे। एजरा तो शास्त्री था जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर की वचन का एक अच्छा शिक्षक था। उसका कार्य सामान्यतः पास्तरी कार्य था, पर नेहमाया एक व्यस्त और व्यावहारिक व्यक्ति था जो निर्माण का कार्य किया करता था। सो एजरा एक याजक था और नेहमाया निर्माण करने वाला था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने यह निर्णय किया कि हम खिलाने पिलाने की सेवा में
नहीं भाग ले सकते। उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करनी ठीक नहीं समझा। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, तुम अपने से कुछ आत्मिक लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, फिर हम उन्हें इस कार्य के लिए ठहरा देंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मेरे मित्र, सभी आत्मिक वरदान आत्मिक लोगों के लिए है, परंतु कुछ आत्मिक वरदान पास्टरों के लिए है और कुछ प्रायोगिक और व्यवहारिक है। सो ये दोनों अगुवे उस अंतर को प्रस्तुत करते हैं। एजरा एक पास्टरी सेवक अर्थात याजक था, पर नहमाया एक आत्मिक निर्माण करने वाला व्यक्ति था। ये दोनों अगुवे अलग अलग थे, परंतु फिर भी वे महान अगुवे थे। फिर यदि हम इन दोनों पुस्तकों में और समानता को देखें तो महान बेदारी को देखते हैं। जब परमेश्वर का कार्य हो गया तब उसकी प्रजा ने पाप किया। फिर एजरा के 9वें अध्याय और नहमाया के 9वें अध्याय में दोनों अगुवों ने प्रार्थना की। फिर उनके पश्चाताप व मन फिराव के द्वारा परमेश्वर की प्रजा में एक बेदारी आती है। श्रोता, यिर्मयाह के 18वें अध्याय में एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर यिर्मयाह को कहा गया कि तू कुम्हार के घर में जा, वहां पर मैं तुझे एक बड़ी सच्चाई को बताऊंगा। सो जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा था और जिस मिट्टी का वह बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी मिट्टी को फिर से मिलाकर दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर यिर्मयाह उस कुम्हार के घर से एक महान संदेश को प्राप्त करके वापस आया। यिर्मयाह का संदेश प्रभु यीशु मसीह के जैसा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे कि तुम्हें नया जन्म पाना अवश्य है। यिर्मयाह का संदेश था कि यह परमेश्वर के लिए संभव है कि वह आपको एक नया बर्तन बना सकता है। सो एजरा व नहमाया के 9वें अध्याय में जो आत्मिक और व्यावहारिक प्रयोग थे वह इसी प्रकार से थे, अर्थात परमेश्वर अपनी प्रजा को एक नया बर्तन बना सकता है। श्रोता मित्र, इसके पहले कि हम आज का अध्ययन समाप्त करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन को एक नया बर्तन बनाया है? यिर्मयाह का यह अद्भुत और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संदेश मुझे व आपसे कहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को ऐसा बनाने के लिए तैयार है। श्रोता मित्र, क्या आपके आत्मिक दीवार को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर आपको तोड़ रहा है कि वह आपको एक नया बर्तन बना सके? श्रोता, यह संभव है कि आप इसी क्षण उस अनुभव में होकर जा सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ सौंप दें। वह आपके जीवन को एक नया बर्तन बनाएगा। सो एजरा व नहमाया की पुस्तक में हम यही आत्मिक प्रयोग को सीख सकते हैं। प्रभु आज के इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा।